खबर महाराष्ट्र के नासिक से है, जहां की कंपनी में वोकेशनल कोर्स कर रही लड़की ने रैगिंग से परेशान होकर खुदकुशी कर ली। लड़की का नाम प्रणाली रहाणे था। उसने मरने से पहले एक सुसाइड नोट लिखा, जिसमें उसने अपने साथ के 10 लड़के लड़कियों का जिक्र किया। पुलिस ने मामले की जांच करते हुए सभी को गिरफ्तार कर लिया है। रैगिंग से तंग आकर खुदकुशी, खामोश हो गई एक और जिंदगी। आखिर कब रुकेगी ये जानलेवा रैगिंग? ये तस्वीर है प्रणाली रहाणे की, लेकिन अफसोस नासिक की रहने वाली प्रणाली आज हमारे बीच नहीं है। समाज के लिए अभिशाप बन चुकी रैगिंग ने इसकी सांसों को रोक दिया है। प्रणाली नासिक की एक कंपनी में पिछले 1.5 साल से काम कर रही थी, लेकिन साथ काम करने वाले उसके ट्रेनी साथी उसे परेशान करते थे, रैगिंग के नाम पर उसे तंग करते थे। लंबे समय तक प्रणाली इस दर्द को झेलती रही। वो अंदर ही अंदर घुटती रही, लेकिन उसने अपनी जुबान नहीं खोली, इस डर से कि कहीं उसकी नौकरी न चली जाए। और आखिरकार रविवार को उसने तंग आकर मौत को गले लगाना ही बेहतर समझा। रविवार को रात जब प्रणाली घर पर अकेले थी, तो उसने अपनी जान देने की कोशिश की। पहले तो उसने अपने हाथ की नस काटी और बाद में फांसी लगा ली। जब प्रणाली के पिता घर पहुंचे तो अपनी बेटी की हालत देखकर उनके होश उड़ गए। प्रणाली को घायल हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां जिंदगी से लंबी जंग के बाद मंगलवार को उसने दम तोड़ दिया। प्रणाली ने खुदकुशी करते वक्त मौके पर एक सुसाइड नोट भी छोड़ा, जिसमें उसने अपनी कंपनी के 10 लड़के लड़कियों को मौत का जिम्मेदार बताया, जिन्होंने प्रणाली को इतना मजबूर कर दिया कि उसने अपनी जान दे दी। पिता ने सुसाइड नोट पुलिस को सौंपा, जिसके आधार पर पुलिस ने 10 लोगों को गिरफ्तार कर लिया, जिसमें 6 लड़के और 4 लड़कियां शामिल हैं। इंदिरानगर पोलीस स्टेशन हद्दीमध्ये एक मुलगी आहे, तिने बॉश कंपनीच्या व्होकेशनल ट्रेनिंग कोर्समध्ये ती शिकत होती। त्यामध्ये तिचं टेक्निकल एज्युकेशन चालू होतं आणि तिचा कोर्स संपत आलेला होता। लड़की के पिता की माने तो प्रणाली बहुत होनहार थी। उसने एसएससी परीक्षा में 85% अंक प्राप्त किए थे। कंपनी ने आगे की ट्रेनिंग के लिए उसे जर्मनी भेजने के लिए चुना था, इसीलिए उसके ट्रेनी साथी उससे बहुत चलते थे और उसे परेशान करते थे। बहरहाल प्रणाली के गुनहगारों को उनके किए की सजा तो मिल गई, लेकिन उनकी वजह से प्रणाली आज हमारे बीच नहीं है। ऐसे में सवाल यही है कि कब थमेगी ये जानलेवा रैगिंग? रैगिंग के नाम पर कब तक लोगों को यूं ही परेशान किया जाता रहेगा और रैगिंग कब तक यूं ही लोगों की जान लेती रहेगी? मिलिंद यादव, नासिक, न्यूज़ 24।